हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें चेक या इंस्पेक्ट करनी है, जिससे आपको जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वो आपको ना करनी पड़े। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही कि मेरी कार में शोरूम वालों ने विंडशील्ड बिडिंग ही नहीं लगा कर दी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल में अपलोड करी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड मैंने उस टाइम ये इंस्पेक्ट भी नहीं किया। सेकंड, मुझे फ्री एसेसरीज भी प्रोवाइड नहीं कराई गई, इंक्लूडिंग पिलोज, बम्पर प्रोटेक्टर एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इन सभी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है, ताकि आप लोग ये प्रॉब्लम्स ना फेस करें एंड एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर होकर ही कंपनी में जाएं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ डिलीवरी के टाइम की इंस्पेक्शन की बात करूंगा। हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली इसी के पेरिफेरल एरियाज तक ही डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको काम एंड कंपोज रहना है जब तक आप अच्छे तरीके से कार को इंस्पेक्ट ना कर लें। एज वी ऑल नो कि कार परचेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फर्स्ट कार है एंड जो बहुत मेहनत से वो कार खरीद रहे हैं। तो उनका ओवर एक्साइटमेंट होना लाजमी है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, होना भी चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप भी एक्साइटमेंट खुद तक और अपने फैमिली मेंबर्स तक ही रखें और किसी और तक एक्सप्रेस ना होने दें, क्योंकि एक्साइटमेंट से जो मैं आपको करने के लिए बोलने जा रहा हूं वो आप थरली नहीं कर पाएंगे। तो सबसे नेसेसरी तो यही है कि आप अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखें। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि बुकिंग के बाद जैसे ही आपके पास अपने सेल्समैन का फोन आए कि आपकी कार शोरूम में आ चुकी है एंड वो आपसे वो फुल पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करे या फिर लोन प्रोसीजर को इनिशिएट करने की बात करे, तो आप सेल्समैन को कार को एक बार फिजिकली इंस्पेक्ट करने के लिए एक टाइम शेड्यूल करें, जिससे आप अपने लिए ऑर्डर की हुई कार को फिजिकली इंस्पेक्ट कर लें। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप फुल पेमेंट जब तक ना करें जब तक आप फुली सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि कार न्यू कंडीशन में है। क्योंकि होता है क्या है कि आपकी पेमेंट करने के बाद एंड फॉर्मल पेपर प्रोसीजर के बाद डीलर क्या करते हैं, विद इन आवर्स कार आपके नाम पे रजिस्टर कर देते हैं। और अगर कार को आपके नाम पे रजिस्टर करने के बाद आपकी तरफ से कोई कंप्लेन रेज की जाती है, जैसे कि कार में ये दिक्कत है, ये वर्क नहीं कर रहा, तो डीलर उसको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि कार ऑलरेडी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। एंटरटेन नहीं करेगा मतलब कि डीलर उस चीज को रिपेयर करा कर देगा। बट मेरा कहने का मतलब है कि आप कार की ओरिजिनल पेमेंट के बावजूद ऐसी कार क्यों लें जो इनिशियल स्टेजेस में ही रिपेयर्ड हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में फुल पेमेंट नहीं करेंगे तो आप कार को कंप्लीटली चेंज भी करा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आप कोशिश करें कि अपने भाई, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड को साथ ले जाएं, जिससे कार को इंस्पेक्ट करने में वो आपकी हेल्प कर सके बिना किसी इंप्लॉय के इन्वॉल्व करके। आप जैसे ही शोरूम में जाएं तो अगर नॉर्मली कार न्यू है तो सब कुछ परफेक्ट ही होगा, बट आप फिर भी सभी चीज जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, पावर विंडो, स्मार्ट की कंट्रोल, वाइपर एटसेट्रा जैसे चीजें थॉरली चेक कर लें। आप उस टाइम ये ना सोचे कि कोई क्या सोचेगा। आपने पूरे पैसे दिए हैं, सो इस वजह से आपका वो नेसेसरी है कि आप उसे अच्छे से चेक करें। ये सारी फंक्शनैलिटी चेक करने के बाद आपको उस टाइम कार में कोई स्क्रैच या फिर डेंट ना हो, ये भी थॉरली चेक करना है। एंड ये इंश्योर करना है कि कार को मूव करने या फिर ट्रांसपोर्ट करने में कोई डेंट या स्क्रैच ना लगा हो। और ये सब आपको ब्राइट सनलाइट डे में ही इंस्पेक्ट करना है। आप शोरूम में ये इंस्पेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में आप ओरिजिनल एंड बाद में की गई पेंट कार को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि कई टाइम ऐसा होता है कि छोटे से स्क्रैच को डीलर्स टचअप करके नॉर्मल कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे भी आए हैं जहां पर स्टॉक यार्ड्स में ही कैलामिटी आ गई है, जिससे बहुत सारी कार्स को नुकसान हो गया है। इसमें कंपनी या फिर डीलर्स कार को बेचना तो है ही, तो वो क्या करते हैं कि कार को रिपेयर करा लेते हैं ताकि कार को बेचा जा सके एंड अपने लॉस को मिनिमाइज कर सके। इसी के साथ आपको कार की रनिंग भी चेक करनी है। आपको ये इंश्योर करना है कि कार 50 से 80 किलोमीटर तक ही चली होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इट्स ओके, बिकॉज इतना कार लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में चल जाती है। लेकिन कार 100 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई है तो आप डीलर से पूछे कि कार कहाँ मैन्युफैक्चर्ड की गई है एंड कहाँ से आपकी सिटी में आई है। अगर उनका जवाब कन्विंसिंग लगे तो इट्स ओके, क्योंकि क्या होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कार में कोई प्रॉब्लम हो या फिर डेंटिंग पेंटिंग के लिए कार ने मैकेनिक के पास चक्कर लगाए हैं, तो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए इतने ज्यादा किलोमीटर चल सकती है। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि कार आपको पसंद आ गई है, तो एट लास्ट कार का विन नंबर, जिसे हम व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नोट कर लें, विन नंबर से आप इजीली पता कर सकते हैं कि कार कौन से मंथ एंड ईयर की मैन्युफैक्चर्ड है। यूजुअली कार 1 से 3 मंथ्स पुरानी होती है, लेकिन अगर कार इस टाइम फ्रेम से भी ज्यादा ओल्ड है तो आप कार में अच्छा खासा डिस्काउंट डिमांड कर सकते हैं। एक और बात, विन नंबर की फोटो क्लिक कर लें, जिससे आप ये श्योर हो जाएंगे कि आपको दिखाई कुछ और बेची कुछ और नहीं गई है।
ऐसा होता है कि कार कोई और दिखाई जाती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के टाइम पे, लेकिन जब आप डिलीवरी लेने जाएंगे तो उसी कलर की दूसरी कार दे दी जाती है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए कि जो आपको कार दिखाई गई है वही कार आपके घर तक भी पहुंचे। तो इसके लिए विन नंबर का फोटो लेना बहुत जरूरी है। थर्ड, आपको ये इंश्योर करना है कि जो कार में टायर्स हैं वो ओईएम टायर्स ही होने चाहिए। मेरा मतलब कि जैसे कि होंडा को सपोज एमआरएफ टायर सप्लाई करता है, तो आपकी कार में भी एमआरएफ के टायर्स ही होने चाहिए। ओईएम टायर्स चेक करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट या फिर बाकी खड़ी हुई कार्स के टायर्स में भी चेक कर सकते हैं। शोरूम कॉस्ट कटिंग के लिए टायर्स को रिप्लेस करके लोकल ब्रांड्स के टायर इंस्टॉल करके ओरिजिनल टायर्स को मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। फोर्थ, आपको चेक करना है कि जब आप डिलीवरी लें उस टाइम सारी एसेसरीज उसमें इंस्टॉल्ड हो। अगर कोई भी बहाना देकर या किसी अनयूजुअल रीजन देकर सेल्समैन आपको इंसिस्ट करता है कि इस रीजन से नहीं लगा पाए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसकी बात बिल्कुल ना माने। उसको बोले कि मुझे अभी चाहिए, चाहे आपको 1-2 घंटा ज्यादा लग जाए, बट आप उसे लगवा कर ही कार की डिलीवरी लें। सेल्समैन और शोरूम वाले इस बात को समझते हैं कि कस्टमर जल्दी जल्दी के चक्कर में इन चीजों को भूल जाते हैं। अगर आपको लगे कि उनका रीजन जेन्युइन है तो आप बिल में इसको रिटर्न में ले लें, ये एसेसरीज की इंस्टॉल नहीं हुई है, बाद में आके लगवा ले जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, आपकी कार में फास्टैग लगा होना चाहिए। ये भी इंश्योर कर लें, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि न्यू कार जब भी शोरूम से निकलेगी उसमें फास्टैग लगा होना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पैसे ले लिए गए हैं बट आपको फास्टैग ना दिया जाए। आपको न्यू कार में पॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि न्यू कार में 1 ईयर का पॉल्यूशन ऑन डिफॉल्ट होता है। सिक्स्थ, कभी भी सेल्समैन से आप कैजुअल होकर बात ना करें। एक प्रोफेशनल अप्रोच रखें अनलेस और अनटिल सेल्समैन आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या फिर नोन हो। आफ्टर ऑल सेल्समैन कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसको अपनी जॉब इंपॉर्टेंट है। वो कभी ऐसी चीज आपके हित में नहीं सोचेगा जो उसको कंपनी के अगेंस्ट जाए या फिर उसका प्रॉफिट रिड्यूस करे। सेवेंथ पॉइंट, आपको पूरा पेपर वर्क, सेलिब्रेशन एक्सेट्रा के बाद जब आप पूरी तरीके से फाइनल हो जाए कि कार आप शोरूम से बाहर जाने के लिए रेडी है, तो आप इंश्योर करें कि आपके पास कार की इनवॉइस, सर्विस बुक, इंश्योरेंस, यूजर मैनुअल, आरटीओ या फिर रोड टैक्स की रिसीट एंड एक टेम्परेरी नंबर कार में ऑलरेडी अटैच्ड हो, क्योंकि इन सबके बिना कार को घर ले जाना ट्रबल को इनवाइट कर सकता है। अगर आपकी कार में अप्लाई फॉर या फिर AF करके स्टिकर अटैच है तो इसका मतलब कि कार रजिस्टर्ड नहीं है। और आप कार शोरूम से बाहर बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि अप्लाइड फॉर एक ट्रैफिक एंड स्टैट्यूट का ऑफेंस है जो लायबल है स्पेसिफाइड पेनल्टी के लिए। इससे आपको कार में चालान हो सकता है एंड कार इंपाउंड भी हो सकती है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपकी कार का रजिस्टर्ड होना इज अटमोस्ट नेसेसरी। तो मतलब अगर आपकी कार खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए शोरूम निकालने के बाद और आपकी कार रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसमें इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। ये तो इनवॉइस्ड कार है। अगर आप टेस्ट ड्राइव व्हीकल को भी देखेंगे तो वो भी टेम्परेरी रजिस्टर्ड होती है। एट लास्ट आप ये भी इंश्योर कर लें कि गाड़ी की सारी ओरिजिनल कीज आप डीलर से कलेक्ट कर लें। 8th पॉइंट, जो भी आपको क्वेरीज है वो आप बेझिझक पूछिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू सर्विस, वारंटी एटसेट्रा। और आप सेल्स कंसल्टेंट को थ्रू कैश और काइंड अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। आपको उनका नंबर भी ले लेना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सके ताकि वो आपको हेल्प कर सके। भले ही आप उनको अप्रिशिएट ना करें, क्योंकि हर कार में सेल्समैन का इंसेंटिव होता है, तो वो आपकी हेल्प करके आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए कभी मना नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शोरूम से बाद आप कार को फ्यूल स्टेशन ले जाकर आप उसमें एडिक्वेट अमाउंट का फ्यूल फिल कराएं एंड टायर प्रेशर की मॉनिटर भी करवा लें, ताकि आप सेफली घर पहुंचकर आगे के प्रोसीजर को अपने अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर सकें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।